आज के इस वीडियो में जानेंगे बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया है और बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बायोलॉजी वर्ड डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी शब्द है, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। बायोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्द से मिलकर बनता है, बायोस प्लस लोगस। बायोस का जो मतलब होता है, बायोस का मतलब होता है बायो, और बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब होता है लाइफ। लोगस से बनता है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब आते हैं बायोलॉजी टर्म पे। तो टर्म बायोलॉजी जो नाम है, टर्म बोले या नाम बोले, टर्म बायोलॉजी या नेम बायोलॉजी। टर्म बायोलॉजी क्वाइंड बाय लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। दो साइंटिस्ट मिलकर बायोलॉजी का नाम दिए थे, लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क फ्रेंच के रहने वाले थे, यानी फ्रेंच के नेचुरलिस्ट, और ये ट्रेविरेनस ये जर्मन के थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट। अब बायोलॉजी के डेफिनेशन की बात करते हैं कि ऐसा क्या है जो सटीक परिभाषा है बायोलॉजी का। तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में, बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान भी कहते हैं। इसका परिभाषा ये है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी जो ब्रांच है, ये नेचुरल साइंस की ब्रांच है, इन विच स्टडी, और इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में एंड इवोल्यूशन के बारे में। इसमें पढ़ते हैं बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। इसमें ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जीव आया इस धरती पे। यानी बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं लाइफ और इवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरह से लाइफ आया इस धरती पे, और ये लाइफ आज तक कंटिन्यूड है विदाउट फेल्योर, विदाउट एक्सटिंक्शन। और बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जो फेल कर गए, जो डाई कर गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। तो इन्हीं सारी चीजों का हम स्टडी जो करते हैं, ये बायोलॉजी में करते हैं। तो पढ़ा जाता है कि बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑन द अर्थ। इसमें जो पढ़ते हैं साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिकी तरीके से पढ़ाई करते हैं, पढ़ा जाता है इसमें कि किस तरह से लाइफ आया और लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से जीव पृथ्वी पर आया। अब ये हैं एरिस्टोटल, हिंदी में इनको अरस्तु कहते हैं, जो कि ये ग्रीक फिलोसफर हैं। कहाँ के हैं? ये ग्रीक फिलोसफर हैं, ग्रीस के हैं। इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी, और साथ ही साथ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे बायोलॉजी का डेफिनेशन। बायोलॉजी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे बायोलॉजी को बोलचाल में हम बायो भी बोल लेते हैं शॉर्ट में, या लाइफ साइंस कहते हैं, या बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, या लाइफ लोर कहते हैं। और बोलचाल की भाषा में बायोलॉजी को साइंस ऑफ एक्सेप्शन बोलते हैं, मतलब एक्सेप्शन का साइंस। और इसका कारण ये है कि पूरे एनिमल किंगडम में जितना भी फीमेल है वो कंसीव प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का काम जो है कंसीव करने का फीमेल का होता है। लेकिन एक ऐसा जीव है मेल हिप्पोकैम्पस, जो कि मेरीन फिश है, एक समुद्री फिश है, जो मेल होकर भी प्रेगनेंसी शो करता है। इसीलिए बायोलॉजी को साइंस ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। पढ़ लिए थे बायोलॉजी के बारे में। अब टाइप्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बायोलॉजी का फर्दर जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में जो हम पढ़ते हैं ये प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, वैसा जीव जो नेकेड आई से विजिबल नहीं, उसके बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं बॉटनी। बॉटनी भी बोलते हैं
फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, बोटेनिकल साइंस भी कहते हैं, बोटनी को बोटेनिकल साइंस भी कहते हैं। बोटनी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बॉस्किन, ये बॉस्किन शब्द से लिया गया है बॉटनी, और बॉटनी का मतलब होता है प्लांट। बॉटनी को फाइटोलॉजी भी बोलते हैं, जैसे यहाँ फाइटो प्लस लॉजी, तो फाइटो का मतलब होता है प्लांट और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि बॉटनी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बॉटनी जो है एक बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी जो है बायोलॉजी का ब्रांच है और इसमें साइंटिफिक स्टडी करते हैं प्लांट के बारे में। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव प्लांट के बारे में पढ़ते हैं और इसको क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। थियोफ्रास्टस एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि ग्रीक बोटेनिस्ट है, और थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ फाइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आप पढ़ेंगे जूलॉजी के बारे में। बायोलॉजी को 3 भाग में बांटा गया था, बॉटनी पढ़ लिए और दूसरा क्या है जूलॉजी। तो जूलॉजी का डेफिनेशन क्या है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये क्या है, बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल। जूलॉजी में पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी का ही ब्रांच है और इसमें पढ़ते हैं एनिमल के बारे में। जूलॉजी अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी का और इसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं, इसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी को 2 वर्ड से बनाया गया है, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सिंपली हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। ये है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, या इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं या फाउंडर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। जूलॉजी को और भी नामों से जानते हैं, जैसे लाइफ साइंस कहते हैं, लाइफ लॉर कहते हैं, एनिमल साइंस कहेंगे या जूलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। बायोलॉजी का 3 टाइप था, जिसमें बॉटनी पढ़ लिए थे, जूलॉजी पढ़ लिए थे। अब आता है माइक्रोबायोलॉजी, जिससे नाम ही है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो बनता है ये 3 वर्ड से बनता है, माइक्रो बायो प्लस लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, माइक्रो का जो मतलब होता है वेरी स्मॉल, इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, यानी सिंपली कह लेंगे कि द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। कहता है कि अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इज द अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और वही विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बिना हम माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ईटीसी, ये सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत में। और लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। लुईस पास्चर को जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है।